राज्यपाल डॉक्टर गहलोत द्वारा व्यायामशाला भवन का लोकार्पण किया गया। किसी भी व्यायामशाला की सार्थकता तभी होती है जब उसकी प्रसिद्धि के लिए सामूहिक रूप से प्रयास किया जाए। किसी भी बड़ी उपलब्धि को हासिल करने के लिए छोटी छोटी समस्याएं सामने जरूर आती हैं। ये बात कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने रविवार को विकट हनुमान व्यायामशाला में नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह में कही। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में बच्चों को मोबाइल दे दिया जाता है। एक निर्धारित समय के बाद बच्चों को व्यायामशाला में भेजना चाहिए ताकि बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रयास किया जा सके। बोलो गणपति गणपति महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। करूंगा कि आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी का स्वागत करें। हमारे पार्षदों का भी मेरे को एक हाथ से ज़्यादा हाथ मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी सांसद निधि से यह दोनों हाल बन करके तैयार हो गए। एक पहले हो गया था, अभी उसकी समस्या बता रहे हैं कि पानी टपकता है। तो मैं नगर पालिका के सीएमओ यही है, इंजीनियर भी यही है, उनसे कहूँगा कि उसके ऊपर कोल्टार वाला जो शीट लगती है वो लगा के पानी टपकना बंद कर दे। और भी कोई छोटी मोटी समस्या हो तो नगर पालिका के अधिनियम में प्रावधान है कि शिक्षा के क्षेत्र में और व्यायाम के क्षेत्र में जो जो संस्थाएं आपके नगर पालिका परिसर में है, सीमा में है, उन सबका काम कर सकते हैं। आप पीआईसी में या परिषद में प्रस्ताव करके ये काम पूर्ण करा दें तो अच्छा रहेगा। निश्चित रूप से अपना देश युवाओं का देश है और युवा देश का भावी कर्णधार है। युवाओं के हाथ में भारत का भविष्य उज्जवल होना चाहिए, ऐसा देशवासी चाहते हैं। और युवाओं में वो ताकत है कि जो चाहे वो काम हाथ में लेकर के उसको पूरा कर सकते हैं। अब स्वास्थ्य ठीक रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे तो देश भी स्वस्थ होगा, और जब देश स्वस्थ होगा तो देश सशक्त भी होगा। आज़ादी के बाद देश ने हर क्षेत्र में बहुत प्रगति की है, बहुत प्रगति की है, और दुनिया आज देश का लोहा मांगती है। आप देखते हो नरेंद्र मोदी जी जिस देश में भी जाते थे या जाते हैं, हर जगह सम्मान होता है। और इतना ही नहीं तो कई देशों के पदाधिकारी उनको आदरपूर्वक सम्मान देते हैं और पांव भी छूते हैं। अमेरिका को ले लो, जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने वहाँ जाने के लिए वीज़ा मांगा था तो अमेरिका ने वीज़ा नहीं दिया था। और अब अमेरिका प्रधानमंत्री को निमंत्रण देते हैं कि आप आइए। और जब नरेंद्र मोदी जी जाते हैं तो सब प्रोटोकॉल तोड़ करके हवाई अड्डे पर जाकर के नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करते हैं। और ये केवल इसलिए है कि देश की समस्त जनता का उनको आशीर्वाद है, शुभकामनाएं हैं, और उन्होंने सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया। मैं युवाओं से भी आग्रह करता हूँ कि हम परिवार लेकर के चलते हैं, परंतु जितना भी समय देश हित में हम दे सकते हैं उतना देने का प्रयास करें। 24 घंटे में 1-2 घंटे देश हित में, समाज हित में, धर्म हित में और संस्कृति के हित में हमको व्यतीत करना चाहिए। विकट हनुमान व्यायामशाला के सभी पहलवानों से मेरा आग्रह है कि अखाड़े का नाम तभी प्रसिद्धि प्राप्त करता है जब हम सदकाम करने में अपनी ताकत
लगाते हैं। और हमने जो ताकत प्राप्त की है उसको आपसी झगड़े में, उसने मेरे को यूँ कह दिया इसलिए मैंने निपटा दिया, उसने मेरे को यूँ कह दिया इसलिए उसको निपटाना, ये छोटी मोटी बातें तो बड़ी उपलब्धि हासिल करने में आती रहती है। छोटी मोटी समस्याएं हमेशा रहती है, उनको सहन करते हुए समन्वय बना करके एकता भी स्थापित करना चाहिए और समाज और देश हित के लिए काम करना चाहिए। मैं भी अखाड़े में खूब गया, स्कूल टाइम में, बाद में भी गया, जोर पानी किया, रियाज भी किया, पर दंगल नहीं लड़ा था। मैं जानता हूँ कि पहलवानों में जब ताकत आ जाती है, शक्ति का संपन्न हो जाता है वो, तो उसके दिमाग में कई बार विकृतियाँ आने लगती हैं। वो विकृतियाँ नहीं आना चाहिए। और नहीं तो कई जगह हमने देखा है कि व्यायामशाला आपसी झगड़ों के कारण ठप सी हो गई, चलती भी नहीं। ऐसी स्थिति नहीं आना चाहिए। समझ को विस्तार रूप देना चाहिए, विस्तृत करना चाहिए। और अगर किसी ने अपनी समझ कम होने के कारण अपने को कह भी दिया तो उसको समझाई देकर के अपनी ताकत का उपयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से मैं यहाँ कई सालों तक रहा हूँ 56 ब्लॉक में। 80-82 के पहले बिरला ग्राम में रहता था। मेरे माताजी पिताजी और भाई यहाँ आकर के रहते थे और मैं बाद में आया। तो मुझे ऐसा लगा कि नागदा में व्यायामशाला अच्छी होना चाहिए। सीतालन व्यायामशाला में भी मैं भी गया था पहले। बहुत सारी आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को भी पूरा करने का यथा योगदान दिया और यहाँ भी दिया। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि व्यायामशाला में सुधार की दृष्टि से जो जो आवश्यकताएं होगी, मैं उनको भले ही कर्नाटक का गवर्नर हूँ, परंतु उनको पूरा करने के लिए भारत सरकार से, राज्य सरकार से आपको सहयोग देता रहूँगा। बस मेरा एक निवेदन है कि व्यायामशाला का नाम रोशन करने में आप अपनी अहम भूमिका निभाएं। मैं आज यहाँ इस कार्यक्रम में आए सभी महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि अपने बच्चों को भी शारीरिक दृष्टि से सक्षम बनाएं। व्यायाम करने से, अखाड़े में जाने से या जिम्नाशियम में जाने से ताकत बढ़ती है और उसके साथ मानसिक और बौद्धिक विकास भी बढ़ता है। और ये विकास जब बढ़ जाए तो उसका सदुपयोग करने की कोशिश करें और उनको ये राय दें। आजकल मोबाइल का युग है। जरा से बच्चे 8-10 महीने से या साल भर से मोबाइल के पीछे पड़े रहते हैं। और मोबाइल के पीछे पड़े रहने के कारण उनके मन मस्तिष्क में भी गड़बड़ियाँ आने लगती है। ऐसा डॉक्टरों का सुझाव है। तो छोटे छोटे बच्चे जब थोड़े से बड़े हो जाए तो उनका रुझान व्यायामशाला की तरफ बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि मन और तन स्वस्थ हो, अच्छी सोच बने और वो समाज हित में, परिवार हित में, देश हित में, जनहित में काम करने और अग्रसर हो। इतना ही निवेदन करते हुए मेरी बात समाप्त करता हूँ। ये हाल की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं और आप अच्छे ढंग से व्यायाम करके अपना नाम रोशन करें, देश का नाम भी रोशन करें। मैं लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता, नहीं तो जैसे दिलीप जी ने बताया कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और एशियाई खेल होते हैं तो हम पदक में बहुत पीछे रहते हैं, जबकि छोटे छोटे दूसरे देश गोल्ड मेडल, कांस्य मेडल, रजत पदक ये सब लेने में हमसे कई गुना आगे हैं। और उस समय लोग चर्चा करते हैं
विशेषकर पढ़े लिखे लोग भी करते हैं और संपन्न लोग भी करते हैं, परंतु उनसे पूछे कि साहब आप खेल कूद के मामले में क्या योगदान देते हैं? कहीं नहीं साहब, हमारे तो कोई पूछे नहीं तो हम क्या करेंगे। जब आपको कोई पूछे नहीं और आप आगे रह के कुछ करने की इच्छा नहीं लगते है तो आपकी ऐसी चर्चा का कोई फायदा नहीं। फायदा तभी है जब आप इस प्रकार की गतिविधियों में अपना तन दे, मन दे और हो सके तो धन भी दे, तभी ये योजनाएं आगे बढ़ेगी। अब पहलवानी करने के लिए अखाड़े में जाते हैं तो अच्छे पहलवान बनने के लिए दूध भी चाहिए, बादाम, पिस्ता, अखरोट, ये सब चीज़ें भी चाहिए। व्यायामशाला को इस प्रकार का सहयोग देते रहना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गोपाल भाई साहब बता रहे थे कि आदरणीय गहलोत जी ने ये उनके राज्यसभा निधि से हमको इस सौगात दी, और मैं आपको इस बात के लिए भी आपको बताना चाहता हूं कि आदरणीय गहलोत जी ने जब जब इन अखाड़ों पे अपने आसपास क्षेत्रों में राशि दिए तो लगातार उन राशियों से होने वाले उन सारे कार्यों को लगातार आप मॉनिटरिंग भी करते हैं, और हम सब से लगातार उस बात को पूछताछ भी करते हैं। कहते भी है कि लगातार अधिकारियों से मिलो, कितना काम हो रहा है, कैसा हो रहा है, कितनी जल्दी हो जाएगा, उसकी चिंता भी रखो। मैं 56 लाख की तरफ से, विकट हनुमान व्यायामशाला की तरफ से हम सब युवा मित्रों की ओर से आदरणीय गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। विकट हनुमान व्यायामशाला में जब उस तात्कालिक समय में माननीय गहलोत साहब केंद्रीय मंत्री थे और उन्होंने अपनी निधि से इस व्यायामशाला में ये हॉल बनवाने के लिए अपनी राशि दी थी। आज ये कार्य पूर्ण होकर हम इसके लोकार्पण के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं इस अवसर पर केवल इतना ही आप लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूँ कि माननीय गहलोत जी स्वयं बचपन से, बाल्यकाल से खिलाड़ी रहे, प्लेयर रहे, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट उनके मन में सतत, और यही कारण है कि उन्होंने सांसद रहते हुए नागदा का विकट हनुमान व्यायामशाला ही नहीं अपितु नागदा की और दूसरी अन्य व्यायामशालाओं में भी अपनी निधि से वहाँ पर तमाम तरीके की सुविधाओं को उपलब्ध कराने का काम किया, चाहे वो व्यायाम करने के लिए उपकरण हो, चाहे हॉल हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो, चाहे कुश्ती के लिए गद्दे हो। जब आप माननीय विक्रम वर्मा जी केंद्रीय मंत्री होते थे तो उनके समय में उनसे गद्दे स्वीकृत कराकर भी नागदा की विभिन्न संस्थाओं को, अखाड़ों को इस बात के लिए सहयोग करने का काम माननीय गहलोत जी के कार्यकाल में हुआ। नागदा में हम सब लोग देखते हैं कि नरेंद्र मोदी खेल प्रसार यदि उसको कोई भी आकर कोई भी संस्था मुआयना करे तो इतनी कम राशि में इतना व्यवस्थित खेल का मैदान और स्टेडियम बनना मैं समझता हूं कि संभव नहीं हो सकता। चाहे नागदा हो, खास हो, तो आलोट हो, हर जगह स्टेडियम और व्यायामशाला बनाने का कार्य किया है। मैं इसी कड़ी में आगे हमारे पूर्व विधायक लाल सिंह राणौर जी से भी आग्रह करूंगा कि वो आए और वो भी अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। व्यायामशाला की स्थिति हमने पुरानी देखी होगी सबने, जब से हमारी परिषद बनी है, जब से इसका कहीं न कहीं कार्यक्रम करने में परिषद ने काफी सहयोग किया। आदरणीय गहलोत जी ने पीछे का हाल और वर्तमान में भी आज जिसका लोकार्पण किया है, दोनों हालों का उनके द्वारा राशि दी गई है, हमारे लिए गर्व की बात है। गहलोत जी ने ये यही नहीं, पूरे नागदा और पूरे उज्जैन जिले में जहाँ भी, चाहे वो धार्मिक हो, सांस्कृतिक हो, सार्वजनिक हो, और उन्हें बड़े कामों में देने में आपकी बहुत रुचि रही, और वो आज बड़े काम अपन जहाँ भी जाते हैं वहाँ दिखते हैं कि गहलोत साहब के द्वारा बनाया हुआ है, ये गहलोत साहब के द्वारा दी गई धनराशि से बनाया गया है। अपने आप में ये जो बड़े कार्य हैं वो निश्चित आने वाली पीढ़ी को भी एक दर्शन देते हैं। आज मैं इस व्यायामशाला के संरक्षक होने के नाते माननीय गहलोत जी का आभार और धन्यवाद दूंगा कि जब
वैसे तो चूंकि प्रजापत समाज के अधिकतम लोग यहाँ पर इस अखाड़े से जुड़े हुए हैं और प्रजापत समाज का आशीर्वाद हमेशा हम लोगों को मिलता रहता है, और इसलिए इस अखाड़े में आने जाने का खूब रवि भैया तो खूब मेरा आना जाना रहता था। आप सबके आशीर्वाद से जब मैं विधायक बना और इन्होंने एक प्रस्ताव रखा कि आप इस अखाड़े के संरक्षक का काम संभाले, और मैंने माननीय थावरचंद जी गहलोत जी से निवेदन करा, और मुझे लगता है कि उसके बाद में फिर लगातार माननीय थावरचंद जी गहलोत जी ने इस नागदा खाचौद विधानसभा में तकरीबन 350 लाख रुपए से भी ज़्यादा के खेल कूद की गतिविधियों में, क्योंकि यहाँ पर 20 लाख रुपए यहाँ पर दिए, उन्होंने 25 लाख रुपए शीतलानंद व्यायामशाला में दिए, तकरीबन 1 करोड़ रुपए खाचौद के स्टेडियम में दिए, और मुझे लगता है कि 90 लाख 1 करोड़ के आसपास नरेंद्र मोदी खेल स्टेडियम में दिए। उन्होंने 25 लाख रुपए बड़े गांव में भी एक स्टेडियम बनाने के लिए दिए, और 50 लाख रुपए जो शिशु मंदिर खाचरोद में दिए, उसमें भी बाद में फिर हम लोगों ने प्रयास करके एक बॉक्सिंग की मैट वहां पर दिलाई, और उस हॉल का सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ में अन्य कार्यक्रमों का भी वहां पर बैडमिंटन और सारी चीजों का वहां पर होता। और तकरीबन इस विधानसभा में खेलकूद की गतिविधियों में 400 लाख रुपए से भी ज्यादा के विकास कार्य हुए। 50 से ज्यादा व्यायामशाला ऐसी है जिन व्यायामशालाओं में हमने कोई ना कोई उपकरण खेलकूद के दिए। मतलब विगत अगर हम 10 वर्षों में या 15 वर्षों में, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि खाकचौक व्यायामशाला में जब माननीय विक्रम वर्मा जी केंद्रीय खेल मंत्री थे, उस वक्त वहाँ गद्दे वगैरह दिए, और फिर वहाँ की व्यायामशालाओं में हमने और भी धनराशि दे के 3-4 व्यायामशाला वहाँ पर है, बजरंग व्यायामशाला है, खाकचौक व्यायामशाला है, और एक और धाकड़ समाज की व्यायामशाला है। एक हमने रविदास समाज का जो हमारा 6 नंबर वार्ड है वहाँ पर भी खेल के उपकरण दिए, और ऐसे इस विधानसभा में 5 साल में हमने 50 से अधिक व्यायामशालाओं में, पतलासी है, हमारा कमठाना है, घिनौदा है, इस प्रकार से कंचनखेड़ी है, ऐसे 50 से अधिक व्यायामशालाओं को हमने यहाँ पे धनराशि दी। और उसका लाभ एक ये हुआ कि धीरे धीरे जो व्यायाम करने वाले युवाओं की संख्या भी बढ़ी, क्योंकि शीतलानंद व्यायामशाला बहुत पुरानी व्यायामशाला थी, लेकिन वहाँ व्यवस्थित हॉल ही नहीं था। यहाँ पर भी स्थिति ये थी कि कोई व्यवस्था के नाम की, मुझे लगता है कि इस व्यायामशाला में कुछ था ही नहीं। हनुमान जी का मंदिर भी फिर हमारे साथ युवराज ने फिर हनुमान जी का मंदिर भी ये पूरा निर्माण युवराज जी और बाकी उनकी टीम ने पूरी ने करा। तो इसलिए खेल के क्षेत्र में, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब माननीय गहलोत जी केंद्रीय मंत्री थे तो दिव्यांगों की क्रिकेट की और अन्य खेल की, और क्रिकेट की टीम तो शायद गोल्ड मेडल जीत के आई क्रिकेट की दिव्यांगों की। तो इस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, माननीय शिवराज जी की सरकार हो, 10-10 गुना बजट हमने बढ़ाया, 10-10 गुना बजट। मेरे आदर्श, मेरे प्रेरणास्तु, मेरे मार्गदर्शक बड़े भाई साहब, तो कर्नाटक जैसे बड़े राज्य के महाराजा डॉक्टर थावरचंद गहलोत साहब, इस क्षेत्र के लोकप्रिय दोनों ही हमारे सम्मानित पूर्व विधायक समय लालजी राणावत साहब, दीप सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय शेखावत साहब इस व्यायामशाला के संरक्षक भी हैं। राज्यपाल डॉक्टर गहलोत द्वारा मेगा स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ किया गया। आंखों के बिना जीवन अधूरा है। विश्व की सुंदरता देखने के लिए आंखों की महती आवश्यकता है। आंखों के बिना सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये बात कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत ने रविवार को लॉयंस क्लब के मेगा स्वास्थ्य शिविर में कही। उन्होंने कहा कि लॉयंस क्लब SC/ST व निचली बस्तियों में शिविर का आयोजन कर सेवा करने में जुटे हैं। लॉयंस क्लब अभी तक 10,000 से अधिक व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर 3,000 व्यक्तियों के आंखों का ऑपरेशन करवा चुका है। नगर पालिका के अध्यक्ष संतोष जी, भाई दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, गुलजारी लाल जी त्रिवेदी साहब, गोविंद जी मुक्ता का, मंच के पीछे बैठे अतुल जी, सुभाष जी, बबीता जी, और सभी भाई और बहनों, अन्य सभी उपस्थित महानुभावों, इस चिकित्सा सेवा में पधारे हुए सभी
डॉक्टरगण, लायंस क्लब के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को ठीक से जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं इस मोहल्ले का ही निवासी हूँ। अभी साल भर पहले तक यही रहता था, उसके बाद जगह कम पड़ने के कारण मनोहर वाटिका भी चला गया, परंतु मैं अभी भी इस मोहल्ले का हूँ, ऐसा मानता हूँ। हम जिस वर्ग के मोहल्ले में रहते हैं उनको लायंस क्लब क्या है इसकी ठीक से जानकारी नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये 200 से ज़्यादा देशों में, जैसे भारत अपना देश है, बांग्लादेश है, अमेरिका है, चीन, जापान है, 200 से ज़्यादा देशों में ये लायंस क्लब मानवीय सेवाएं देते हैं। लोगों के दुर्दर्द को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं, बीमारियों की जांच करके उनका इलाज कराने का प्रयास करते हैं। भारतवर्ष में भी लायंस क्लब दुनिया के देशों की तुलना में बहुत ज़्यादा सक्रियता से काम करते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मापदंड बनाते हैं उसमें भारत लायंस क्लब का बड़ा महत्व है। लता जी के नेतृत्व में 30 जून तक लायंस क्लब की अध्यक्षता में जो कार्यक्रम होना है वो हो रहे हैं। खुशी की बात है कि गाँव में जाकर के भी लता जी के मार्गदर्शन में लायंस क्लब के शिविर हुए और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई लोग। मैं लायंस क्लब के सभी सदस्यों को, विशेष करके बहन लता जी और डिस्ट्रिक्ट आई डोनेट के जो चेयरमैन है गुलजारी भैया, इन दोनों को धन्यवाद देता हूँ कि 10,000 आंकड़ा सही है ना, 10,000 का चेकअप और 1,000 का मोतियाबिंद का ऑपरेशन और 30 गांव में भी इस कैंप को लगाना। मुझे लगता है कि लायंस क्लब से मैं भी 10-15 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन लायंस क्लब के द्वारा शहरों में तो कैंप होते थे, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात ये थी कि अवेयरनेस नहीं थी। गाँव में पता ही नहीं रहता था मुझे मोतियाबिंद हो गया, आंखों की कोई बीमारी है, और उनके घर पे जाके, उनके गांव में जाके वो चेकअप करा के वो फिर जो आपके कैंप हुए वो भी क्वालिटी वाइज कैंप थे। इस बात की बहुत बधाई देता हूँ कि आपने निरंतर लगातार आपके सेवा कार्यों से नागदा के और उस क्षेत्र में काम किया जहाँ पर व्यक्तियों को इन सब सुविधाओं की आवश्यकता थी। और आई टेस्ट कैंप में कम से कम 10 ऐसे कार्यक्रमों में आपके गया हूँ जहाँ पे आपने बहुत विधि विधान से, बहुत आराम से, बहुत कंफर्टेबल जोन में हमारे नागदा के नागरिकों को ये सुविधा देने का प्रयास किया। और विशेष बात रही कि अनुसूचित जाति बस्ती में और गरीब बस्तियों में ये जो कार्यक्रम आप लोग करते हैं ये सराहनीय और समरसता का भाव पैदा करता है। मैं आदरणीय लता दीदी को बहुत बधाई देता हूँ कि आपका कार्यकाल अंतिम दौर में, और इस अंतिम दौर में वास्तव में आपने रिकॉर्ड तोड़ कार्यक्रम भी किए और इन सब माध्यमों से आपने सेवा भी